हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल के एकदम फ्रेश और कमाल एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वैक्सीन्स के बारे में। तो कि हम बात जो इस वीडियो में आपको दिखेगा, आज हम आपको बताएंगे कौन कौन सी कंपनीज़ ने अपनी वैक्सीन की एफिशिएंसी बताई है, क्या क्या स्टैट्स हैं और किसको सबसे पहले मिलने वाली है वैक्सीन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोविड 19 वायरस, जैसे आपको पता है, पूरे विश्व में एज अ पेंडेमिक फैला हुआ है और जो कि चाइना के वुहान शहर से आया था। और बहुत ही इसका डेथ रेट भी 2.3 है, जो कि डेंगू से कम है, लेकिन तब भी बहुत ही डेंजरस वायरस है ये। तो सबसे पहले जिस कंपनी ने दावा किया है अपनी वैक्सीन बनाने का, वो है फाइज़र और बायोएनटेक। तो इन मेरे पास जो डेटा है, इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से फाइज़र की जो वैक्सीन है, वो उसने अपनी एफिशिएंसी 95 बताई है। तो 95 का मतलब क्या है? 95 का मतलब ये है कि अगर आप 100 लोगों को वैक्सीन देंगे तो उनमें से 95 लोग इस वैक्सीन से इम्यून हो जाएंगे और एक तरह से कोविड 19 से इम्यून हो जाएंगे। तो फाइज़र जो कि पहली कंपनी है, तो उन्होंने बताया कि उनकी 95% एफिशिएंसी रेट है। बट एक एफिशिएंसी रेट के साथ साथ स्टोरेज में उनकी बहुत बड़ी अगर आप भारत के नज़रिए से देखें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टोरेज को लेकर, क्योंकि उसको -30 से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए स्टोर होने के लिए, जो कि एक तरह से भारत में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर हम रोल आउट करना चाहेंगे और अगर हम प्रेफर करेंगे तो फाइज़र की वैक्सीन भारत के लिए नहीं है, क्योंकि जैसे आपको पता है भारत में इतने सारे रिसोर्सेज नहीं है कि -30 तक इस वैक्सीन को रखा जा सके। तो फाइज़र की वैक्सीन को तो भारत में मुश्किल या ना समझिए। अगली वैक्सीन है मॉडर्ना की जो एफिशिएंसी रेट है वो लगभग लगभग सेम है, 94.5% है। तो फिर मॉडर्ना को आपने कई बार पढ़ा होगा कि वो एक एज ले रहा है फाइज़र के ऊपर। वो इसलिए है क्योंकि उसमें स्टोरेज के लिए भारत में इजीली स्टोर हो जाएगा। जो नॉर्मल वैक्सीन्स हैं उनकी तरह ही वो नॉर्मल टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर में 7 डेज, बेस्ट 7 डेज रह सकती हैं और उनके ऊपर भी रह सकती हैं। तो मॉडर्ना की वैक्सीन भारत के नज़रिए से देखें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और अगर आप प्राइजेस की बात करें तो सीईओ, मॉडर्ना के जो सीईओ हैं, उन्होंने बताया है कि 1500 से लेकर 2200 रुपये तक की ये वैक्सीन आएगी। हालांकि जब स्टार्ट होगा, अगर आप किसी प्राइवेट हेल्थ केयर में जाएंगे तो फिर ऑफकोर्स आपको महंगी मिलेगी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको फ्री में ये वैक्सीन उपलब्ध करी जाएगी, राइट टू हेल्थ के लिए, राइट टू लाइफ के लिए। और मॉडर्ना की जो वैक्सीन है उसका नेगोशिएशन हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने पहले ही शुरू कर दिए हैं और बहुत ही एफिशिएंट है। और इंडिया के नज़रिए से देखें तो ये एक तरह से रामबाण हमारे लिए साबित हो सकती है इंडिया के लिए। तो मॉडर्ना की वैक्सीन के ऊपर सबकी नज़रें टिकी रहेंगी। तो एक क्वेश्चन सबके मन में है कि ये वैक्सीन जो है वो सबसे पहले किसको मिलेगी, कौन से देश को मिलेगी। तो अगर डब्ल्यू की माने तो फिर उनके हिसाब से ये वैक्सीन एक देश को नहीं मिलेगी, ये कई देशों के कुछ लोगों को मिलेगी, जिसमें प्रायोरिटी में है चिल्ड्रन, ओल्ड पीपल और हेल्थ केयर वर्कर्स, जो कि वायरस से इन्फेक्ट होने के लिए सबसे ज़्यादा डेंजर में है, सबसे ज़्यादा रेड जोन में है। उनको ये पहले वैक्सीन मिली जाएगी। तो अगर हम अपनी खुद की वैक्सीन की बात करें, भारत बायोटेक, तो भारत बायोटेक भी रेस में पीछे नहीं है। अगर वैक्सीन्स के जो ट्रायल चल रहे हैं दुनिया में, उनमें से 30 वैक्सीन भारत के अंदर ही चल रही हैं। उनमें से कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स में भी पहुंच चुकी हैं, जिनमें से एक भारत बायोटेक है। आपने सब ने नाम सुना होगा कि भारत बायोटेक हैदराबाद की एक कंपनी है जो कि वैक्सीन बना रही है। जैसे कि उनके सीईओ ने दावा किया है कि कम से कम 60% की एफिशिएंसी भारत बायोटेक की रहने वाली है। और ये इसका भी प्राइस 1500 से 2200 के बीच में रहेगा। तो जैसे कि हमें पता है कि अगर भारत बायोटेक की जो इंडियन टेक्नोलॉजी है और भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है, वो उसका काम भी लेट शुरू हुआ था, और वो भी अगर आपको एक्सपेक्टेड टाइम होना होगा तो वो 2021 के सेकेंड क्वार्टर तक ही हम सबको मिल पाएगी। और अगर आपको बाकी मॉडर्ना और फाइज़र की वैक्सीन के बारे में जानना है तो वो 2020 के एंड यानी दिसंबर एंड या फिर जनवरी स्टार्ट में आपको उपलब्ध होंगी। वो भी सबको नहीं, आपको पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 3 बिलियन है और उन सबको इम्यून करने के लिए कम से कम 2 या 3 साल लगेंगे। और इसलिए पहले इस वैक्सीन को हेल्थ केयर वर्कर्स को दिया जा रहा है, ताकि जो सबसे ज़्यादा डेंजर जोन में है इस वैक्सीन के लिए, इस वायरस के लिए, उनको ये वैक्सीन मिल सके। तो